बाइबल पढ़ता हूं, मैं ऐसे दृष्टिकोण से पढ़ता हूं, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूं। असूर ही कोई बाहर के लोग थोड़ा है जो इजराइल से लड़ रहा था। फलस्तीन कोई बाहर वाला थोड़ा है शत्रु, लेकिन उनकी रूट कहां पर जुड़ी है, उनकी जड़ कहां से है? वहीं पर है, परमेश्वर से। परमेश्वर के अंदर से ही वो लोग क्या हुए? आदम के अलावा कोई संतान नहीं थी परमेश्वर की। आदम के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी संतान इस पृथ्वी पर पैदा किया, और आज इस दुनिया में 750 करोड़ लोग मनुष्य इस दुनिया में पाए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इतना अद्भुत परमेश्वर 2 से 750 करोड़ तक फैला दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे दृष्टिकोण से जब आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी ये सब एक ही जगह से चलता आ रहा है। आइए मेरे साथ आज के वचन में जाएं। यशायाह नबी की पुस्तक जल्दी अपनी बाइबल खोले और हम जल्दी आज वचनों को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रभु आज कुछ बातें हमसे करे। 52 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। पिता, ये वचन तेरा है और तू अपने वचन से बात कर, यीशु के नाम में। यहां पर लिखा है, हे सिय्योन जाग, जाग और अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत में बिके थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए हुए भी छुड़ाए जाओगे। प्रभु यहोवा यूं भी कहता है, मेरी प्रजा पहले तो मिस्र में परदेशी होकर रहने को गई थी, और असूरियों ने भी बिना कारण उन पर अत्याचार किया। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि अब मैं अब यहां क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेत में हर ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उद्यम मचा रहे हैं, और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती है। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान लेगी, वह उस समय जान लेगी कि जो बातें कहता है वह यहोवा ही है। देखो मैं ही हूं। देखिए, बाहर जो हो रहा है लोग उसका कारण नहीं जानते हैं। आज हम अपने चारों तरफ के यदि वातावरण को चेक करें, देखें, तो चीजें बहुत ही अजीब सी दिखाई देती है। अभी हम देख रहे थे बहुत सारी समस्या थी। उन समस्याओं को, उन बातों को जो वैश्वीय है, जो विश्व में हो रही है, जो राज्य के बीच में हो रही है, जो मनुष्य जाति के बीच में हो रही है, उन चीजों को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हम जानते हैं ये सत्य है। हम जानते हैं समय जो है दिन प्रतिदिन कठिन और मुसीबतों की तरफ बढ़ता जा रहा है। समय अच्छा नहीं है। बाइबल में लिखा है, इफिसियों की पत्री में लिखा है कि दिन बुरे हैं, और हमें उन दिनों
को देखते देखते अपने आप में बुद्धिमान होना है। यदि कलीसिया अगर आज आप नहीं उठे, यदि आज आप नहीं जागे, तो आपकी जगह कोई और आकर परमेश्वर के राज्य की गाथा सुनाने लगेगा। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। जो वचन हम पढ़ रहे हैं यशाया नबी की पुस्तक से, उसके 52 अध्याय में प्रभु कहता है जाग। आज जो कलीसिया को, आज प्रभु के लोगों को जागने की जरूरत है। बहुत समय तक वो लोग सोते रहे, बहुत समय तक वो लोग प्रभु के वचन को भूलते रहे, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि हम जाग जाए, बल धारण करें, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को, अपने आत्मिक जीवन को दोबारा से उसे स्थापित करना शुरू करे, उसे फिर से बनाना शुरू करे। आज अपने आत्मा को, अपने अंदर के आत्मिक मनुष्य के यदि आप देखेंगे तो वो बहुत ही कमजोर और वीक दिखाई आपको देगा। आज मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारा जो अंदर आत्मिक मनुष्य जीवन है, हमें उसको आज जगाना है, हमें उसको आज तगड़ा और मोटा करना, ताजा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु कह रहा बल धारण कर। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा बल धारण कर। आप स्ट्रेंथ को पाओ, आप उसके बल को पाओ, ताकि परमेश्वर की बातों को आप समझे, परमेश्वर की बातों को समझे। जिन सारी समस्याओं को जब हम देखते हैं तो हम क्या विचार लगाते हैं और कलीसिया क्या कह रही है। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में पूछा, उत्पत्ति की पुस्तक क्या बताती है? उत्पत्ति की पुस्तक बताती है सृष्टि का आरंभ। लेकिन जब आप यही बात प्रकाशित वाक्य की आखिरी अध्याय में, 22वें अध्याय में यदि आप पढ़ेंगे, आखिरी वचनों को मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। मेरी बात पढ़िए, मेरे साथ एक वचन को निकाले। प्रकाशित वाक्य है, आखिरी अध्याय क्या है? 22वां अध्याय, और उसका हम 12 वचन से पढ़ेंगे। कोई जोर से, ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में पढ़े इस वचन को। जी जी 22 में कहां से? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, ये आखिरी शब्द है बाइबल के, आखिरी अध्याय है, आखिरी वाक्य है। जो बाइबल का आखिरी कॉन्सेप्ट है वो ये है। प्रभु कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए, और हर एक को उसके कामों के अनुसार मैं बदला दूंगा। हाँ जी, प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। हाँ जी, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला मैं अल्फा और ओमेगा, और पहला और अंतिम, आदि और अंत, अंतिम और आदि और अंत हूं। हालेलुया। बाइबल कहां शुरू होती है? सृष्टि पर। कहां शुरू होती है? खत्म कहां होती है? अपने बाजू वाले बोले यीशु मसीह आ रहा है। यही खत्म हो रही है। हाँ जी, यही खत्म होती है ना। इन्हीं शब्दों पर खत्म होती है, इन्हीं वाक्यों पर खत्म होती है, और हम लोग बीच में इन बातों से गुम हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ रहे हैं, 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6, फिर क्या कहता है? सब कुछ प्रभु ने क्या कर दिया था? हमारे सामने उदाहरण है बाइबल में, हमारे सामने एग्जाम्पल है। प्रभु ने इन बातों को किया हुआ है। सिर्फ 8 प्राणी जो थे उस जहाज में बैठकर सुरक्षित पानी के ऊपर तैर रहे थे। 8 प्राणी। अब मैं बताना चाहता हूं यह आंकड़ा कैसे निकाला जाता है। अगर सोचिए, उस समय पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य परमेश्वर ने बनाए थे। अगर वो टाइम को अगर आप कैलकुलेट करें जल प्रलय से और आदम से, जल प्रलय और आदम से, तो मैं सोचता हूं लाखों लोग तो पैदा हो चुके थे, या मैं सोचता हूं लाखों से भी ज्यादा लोग वहां पर होंगे। 50 लाख, 7 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, कितने वहां पर समय अंतराल पर अगर आप वहां पर कैलकुलेशन करेंगे, 1 करोड़ लोगों में से 8 लोग उस जहाज में सुरक्षित और जीवित रहे। बस आप देख रहे हैं आंकड़ा। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा।
जब आप वहां पर पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा, हर एक व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वो ही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। ये बाइबल क्या करे, मेरा करे नहीं है। प्रभु चाहता है सब का उद्धार हो, प्रभु चाहता है सब उसके साथ उसके राज्य में जाए। लेकिन आज यदि हम अपने आप को उसके साथ उसके आगमन के लिए हम तैयार नहीं करेंगे, तो ये बाइबल का उदाहरण है, एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिए। 1 करोड़ में से कितने लोग गए? अब 700 करोड़ में से कितने जाएंगे ये मुझे बताओ। 1 करोड़ में से 8, अब 750 करोड़ लोग आज इस पृथ्वी पर है, जिसमें से 400 450 लोग क्रिश्चियन है, 450 लोग क्रिश्चियन है। मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इस संसार की जो प्रभु को जानती है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं बट एक्सेप्ट नहीं किया है। अब मैं कहता हूँ 450 लोग कहते हैं आई एम अ क्रिश्चियन, मैं मसीह हूँ, मैं प्रभु के साथ उसके राज्य में प्रवेश करूंगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये सच है कि हम एक मसीह को ग्रहण करने के बाद क्या सच में हम प्रभु के राज्य में दाखिल हो जाएंगे? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके साथ चलना, ये दोनों अलग जीवन है। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? विश्वास तो कर लेते हैं लोग, लेकिन उस प्रभु के अनुसार, उसके वचन के अनुसार लोग चलते नहीं हैं। आज भी लोगों में बहुत सारी, देखिए हम लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन, हम यीशु मसीह को मानते हैं, हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है। ये बात सत्य है मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं। हमारा प्रभु सामर्थ्य है, हमारा प्रभु अद्भुत करने वाला प्रभु है, हमारा प्रभु जल प्रलय से पृथ्वी को समाप्त करने वाला प्रभु है। क्या ये बात बोलने के वक्त आपको और मुझे, क्या ये बात डराती नहीं चर्च कि वो जल प्रलय करके नष्ट करने वाला प्रभु है? तो अब जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ कितने लोग उसके साथ उसके राज्य में प्रवेश करेंगे? ये बहुत सोचने वाली बात है। ये चारों तरफ का वातावरण, ये लड़ाइयां, ये भूकंप, ये बीमारियां, ये सारी चीजें बाइबल में इसलिए लिखा हुआ है, ये संकेत है कि आपका खुदा और मेरा खुदा, प्रकाशित वाक्य के आखिरी शब्द यही है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। ये सब संकेत है कलीसिया को, ये सब संकेत है इस संसार को कि प्रभु यीशु मसीह कोई किताब पर लिखी हुई कहानी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई इतिहास वाली चीज नहीं है कि इतिहास है पढ़ लो। प्रभु यीशु मसीह इतिहास नहीं है, वो कहानी नहीं है, वो कविता नहीं है, वो सच्चाई है और वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। पिछले संडे से मैं इस बात को आपको सिखा रहा हूं चर्च। इन संकेतों को देखकर आपको और मुझे बहुत जल्दी अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यशायाह भी कहता है, जाग सिय्योन, अपना बल धारण कर, अपने ऊपर की धूल झाड़ दे, अपनी गंदगी निकाल बाहर। वो इन सारी बातों को कहना चाहता है कि तेरा राजा, तेरा प्रभु, तेरा स्वामी वो अब तेरे बीच में आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातों में हमें इस बात के प्रति संकेत देता है कि हमें अब तैयार होने का समय आ चुका है। अपने बाजू वाले से बोले, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। जोर से बोलो, तैयार हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आमीन, आमीन,
हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको ये बात खुशी नहीं पहुंचा रही चर्च? कलीसिया की एक आखिरी जो होप है, आखिरी जो आशा है वो यही है। बाइबल के आखिरी शब्द यही है। वहां पर प्रकाशित वाक्य क्या लिखा है? 12 में 22 के 12 में लिखा है मैं आने वाला हूं। 13 में क्या लिखा है? मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत। 14 में क्या लिखा है? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। ये सुनिए, धन्य जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जी पढ़े। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार, जीवन का वृक्ष, अनंत जीवन, स्वर्ग राज्य का जीवन, उसे उस वृक्ष के पास आने का मौका मिलेगा। आमीन। यस, कंटिन्यू। और वे फाटकों से होकर, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। आगे पढ़ो। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। सुन रहे आप? सुन रहे चर्च? ये बाइबल कहती है, ये सत्य है। हर एक व्यक्ति प्रभु के राज्य में नहीं जाने वाला। यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? एक एक करके पढ़े। कुत्ते और टोने करने वाले लोग और व्यभिचारी लोग और हत्यारे और मूर्ति पूजक और झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला वो बाहर रहेगा। इन सारी चीजों से आपको भली भांति अपने आप को अलग रखना है, अपने आप को चेक करते रहना है। हम दूसरों को तो बहुत देखते हैं, दूसरों की कमियां हमें दिख जाती है, दूसरों की गलतियां हमें दिख जाती है, लेकिन आज मैं ये बोलना चाहता हूं, अब वो टाइम नहीं है कि आप दूसरों की गलतियों को देखें। अब वो टाइम आ गया है अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर चेक करना है कि आज कोई गलती या कोई गुनाह मेरे अंदर तो नहीं है, क्या कोई मेरे अंदर कोई गंदगी तो नहीं है, क्या मैं प्रभु में होने के बावजूद किसी पाप में तो नहीं फंसा हुआ हूं। मेरे बात सुनिएगा, प्रभु के पास आने के बाद प्रभु आपको अपने अभिषेक को देता है, अपने पवित्र आत्मा को देता है, आपके ऊपर मस्सा देता है, अभिषेक देता है, सामर्थ देता है। लेकिन मेरे प्रियो याद रखिए मेरी बात को, आपका सामर्थ, आपका अभिषेक आपको स्वर्ग राज्य तक नहीं ले जा पाएगा। आपका अभिषेक आपको स्वर्ग में लेकर नहीं जाएगा। अभिषेक काम करने के लिए होता है, सामर्थ के काम, प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए अभिषेक की जरूरत होती है। लेकिन हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमें अपने जीवन को, अपने आत्मा को, अपने वस्त्रों को, अपने चरित्र को हमें धोने की जरूरत होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा चरित्र धुआ पवित्र होना चाहिए। यीशु के लहू को हमें अपने जीवनों में याद करना चाहिए कि यीशु के लहू से, उसके पवित्र लहू से बहाने से मेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु का वचन निकाले मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 36वां वचन कलीसिया आप लोग देखें और पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। उस दिन, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा हुआ है। यीशु मसीह ये आगमन की बातें अपने चेलों को, अपने लोगों को बता रहे हैं। प्रभु ने कहा उस दिन के विषय में कोई नहीं जानता, न तो स्वर्ग के दूत, न पुत्र, ओनली फादर। उसको पता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? लेकिन यहां पर समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ संकेत दिए कि वो समय, उन टाइमों को
हम कैसे समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? यहाँ पर पढ़ेंगे 37 वचन, पढ़ो सुन। जैसे नूह के दिन थे, देखिए यहाँ पर संकेत बाइबल में यीशु मसीह ने हजारों साल पहले हुई घटना को यहाँ पर नए नियम में फिर से कोट किया है, फिर से उसको बताया है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का भी होगा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आने का दिन भी होगा जी। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में हाँ, जिस दिन तक वह नूह जहाज पर ना चढ़ा, जिस दिन तक नूह जहाज पर नहीं चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे। उस दिन तक लोगों को समझ नहीं आता था कि नूह कर क्या रहा है, नूह जहाज क्यों बना रहा है। लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। और वो इस विवाह, शादी ब्याह, दुनिया की बातों में बहुत लुप्त हो जाते लोग। देखिए यहाँ पर देखा, मनुष्य के पुत्र के आने के समय में भी ऐसा ही होगा। लोग खाएंगे पिएंगे, शादी विवाह होंगे, दुनिया का लुप्त उठाएंगे, दुनिया में घूमेंगे फिरेंगे और प्रभु के वचन से और उसके आगमन के बारे में वो बिल्कुल विचार नहीं करेंगे। यहां पर लिखा है, आगे पढ़ते जाओ। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, जब तक जल प्रलय आकर सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना तब पड़ा। तक उनको कुछ भी समझ नहीं आया। वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वहां पर लिखा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। हाँ जी, पढ़े। उस समय 2 जन खेत में होंगे, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप किसी के साथ बैठकर खाते हो पीते हो, जरूरी नहीं है आप सारे टाइम पास्टर के साथ खाते हो पीते हो, या पास्टर आपके घर आता है प्रार्थना करता है और हम बहुत धर्मी है और हम बहुत पवित्र है। आप मत सोचिए पास्टर जब लिया जाएगा तो आप भी लिए जाओगे। ये जोड़ा जोड़ी का खेल मत खेलो। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई जोड़ा जोड़ी का खेल है। मेरी बात समझ रहे चर्च? प्रभु कहता है, वचन कहता है 2 जन खेत में, 2 जन खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक दूसरा लिया जाएगा, एक वो लिया जाएगा जिसने अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को तैयार किया। इसलिए मत सोचना कि उसकी वजह से मैं भी स्वर्ग चला जाऊंगा या मेरी वजह से वो भी स्वर्ग चला जाएगा। अपने मन को खोलो थोड़ा सा। आज आप में से कितने लोग यहाँ पर है जिसके पास फैमिली है, बच्चे हैं? हाथ, जिसके पास फैमिली है, बच्चे हैं। बाहर भी बोल रहा हूं मैं बाहर वालों को, बाहर भी बोल रहा हूं मैं बाहर वाले लोगों को भी, जिसके पास फैमिली है बच्चे हैं, कितने लोग हाथ उठाओ। ठीक है, सुनो मेरी बात को। यदि आप पेरेंट्स हैं, याद रखें बाइबल का कॉन्सेप्ट क्या है। प्रभु यीशु के आगमन के समय एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक पेरेंट्स, एक माता पिता होने के नाते आपको मैं बता देना चाहता हूं, अपने बच्चों को प्रभु के वचन में तैयार करो। हम लोग गलती करते हैं। संडे चर्च हुआ, माता पिता सिर्फ अपने आप को तैयार करेंगे, बाइबल उठाएंगे और चर्च उठकर आ जाएंगे। बच्चे का कई बार हम गलती करते हैं, हम अब पति है, हम तैयार होंगे, हम चर्च आएंगे, पत्नी घर में छोड़ आएंगे। वो कैसे आज की बातों को, आज के इस माहौल को, आज के इस मस्सा को कैसे वो प्राप्त करेंगे? यहां पर लिखा है किसी की वजह से कोई बचने वाला, किसी की वजह से कोई बचने वाला, एक लिया जाएगा और एक, चाहे वो आपका कितना भी प्यारा हो। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे छोड़ दिए जाए? कोई है तो हाथ उठाओ। क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी छोड़ दी जाए, आप स्वर्ग चले जाए? कोई है? क्या आप चाहते हैं कि आपका पति ले लिया जाए, पत्नी छोड़ दी जाए, या पत्नी ले ली जाए, पति छोड़ दिया जाए? कोई है जो चाहेगा ऐसा? ये 2 का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? एक लिया जाएगा।
वो एक वही होगा जो तैयार होगा चर्च। अगर समझ आया तो जोर से हालेलुया बोले। देखिए सबको तैयार होना है, बोलो सबको तैयार होना है, सबको यीशु तैयार मसीह का आगमन निकट है। आमीन। सबको तैयार होना है, सब प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। प्रभु की इच्छा यही है, इसलिए उसने अपनी जान सूली के ऊपर दी ताकि कोई भी नरक में ना जाए, कोई भी शैतान के उस ठहराए हुए स्थान में, नरक की झील में, आग की झील में कोई उसमें डाला ना जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन बहुत ही जल्द होने वाला है। और जब ये पहला आगमन प्रभु का होगा, अगर हम उस आगमन में उठा लिए गए तो हमारे लिए ये बहुत धन्य और बहुत आशीषित बात होगी। अगर हम छूट गए, याद रखना, जो लोग छूट जाएंगे उन लोगों पर बहुत ही बड़ा कलेश और बहुत ही बड़ी विपत्ति आएगी। आज कुछ नहीं है, सब ठीक है, बाइबल आपके पास है, प्रभु की कलीसिया में आप आ रहे हैं, लेकिन यीशु के आगमन के बाद जो लोग रह जाएंगे, ना बाइबल होगी ना कलीसिया होगी, और उसके बाद लोग कैसे विश्वास करेंगे? मैं तो सोच कर रहा हूं, बाइबल पढ़कर देखिए, उस शैतान का राज्य होगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहले आगमन में उठाए जाए। पहले आगमन में, यीशु के आने के समय दुनिया का अंत नहीं होगा। यीशु मसीह आएगा, सिर्फ तैयार हुए लोगों को अपने साथ लेकर जाएगा। जो छूट जाएंगे वो उस साम्राज्य में फंस जाएंगे जो पीड़ाओं से भरा हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं चर्च? उस समय एक विश्वासी का विश्वास अंगीकार करना बहुत ही कठिन होगा। वो कठिन समय है, वो तकलीफ का समय है, जिसमें प्रभु हम में से किसी को छोड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। अपने बात वाले से बोलो, आपको पहले आगमन में ही जाना होगा। पहले आगमन, जिस मसीह के पहले आगमन में ही जाना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 40 वचन में उस समय 2 जन, पूरी कलीसिया इस वचन को पढ़े। 40 वचन। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अब कभी भी आप जब अपने घर में जाओगे तो आपका दृष्टिकोण बदलना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए। प्रेयर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है उतनी इंपॉर्टेंट आपके घर वालों के लिए है, उतनी इंपॉर्टेंट आपके बच्चों के लिए है, उतनी इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स के लिए है, आपके माता पिता के लिए है। छोड़ दिया घर में, आज का छोड़ा हुआ कल भारी ना पड़ जाए। फिर आप बोलना, प्रभु 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 मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता। भैया चल, तू अकेला बोलता था, प्रचार करता था, वचन बोलता था, अकेला तैयार था, प्रार्थना करता था, उपवास करता था, दान दक्षिणा देता था। तू जा मेरे साथ स्वर्ग में, कोई दूसरा नहीं जाएगा। आज चेंज करो अपने दृष्टिकोण को। मैं प्रार्थना करता हूं आपकी फैमिली के प्रति आज दृष्टिकोण चेंज हो जाए। आमीन। ऊंचा कहे चर्च। आज आप समझे प्रभु में आने का महत्व। हालेलुया, हालेलुया। मैं और मेरा परिवार, स्वर्ग जाएगा। आमीन, आमीन। जाओगे ना? जाओगे? उसके बाद क्या लिखा है? 2 स्त्रियां, फिर 2 का उदाहरण दिया। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी। देखो, पहले दो लोग खेत में होंगे, फिर 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी। एक ले ली जाएगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ठीक है। 42 वचन पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो चर्च, कलीसिया, प्रभु के लोगों। परमेश्वर का वचन कहता है बी अवेक, जाग जाओ। आज मुझे नहीं पता कि हम जागे हुए हैं या सोए हुए हैं,
मुझे नहीं पता आप किस तरीके से आज इस दिनों में, अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या आज भी आपके जीवन में वही दुनियावी अंधकार से भरी हुई बातें पाई जाती है? क्या आज भी आप उन बातों में फंसे हुए हैं जिन बातों से प्रभु आपको निकलने की आज्ञा देता है? क्या आज भी आपके जीवन में पाप और श्राप और स्वार्थ, ये सारी चीजें आज भी आपने लपेटा अपने अंदर में रखी हुई है? मैं बताना चाहता हूं, जाग जाओ, छोड़ दो, स्वार्थ छोड़ दो, पाप छोड़ दो। धर्मी जन की तरह अपने आप को बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। न्यायी प्रभु है, आमेन, और वो न्याय करेगा। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध न लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। जिस घड़ी के बारे में सोचते भी नहीं, उसी दिन मनुष्य का पुत्र। आमीन। आज मैं आपके जीवन के आत्मिक बढ़ोतरी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, अपने अंदर आत्मिक बढ़ोतरी को, आत्मिक जागृति को लेकर आओ। जागृति चाहे कहीं आए या ना आए, लेकिन वो आपके अंदर पहले आनी जरूरी है। मेरी बात समझ रहे? अच्छा, जागृति चाहिए मुझे। आज प्रभु से प्रेयर करना घर में जाकर, प्रभु मुझे जागृति दे, मेरा जीवन जागृति से भर जाए, मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे प्रभु। और जब प्रभु आपको भर देगा, आपके लिए कोई भी बात दुख लगने वाली बात नहीं होगी, कोई बात से आपको तकलीफ होने वाली बात नहीं होगी। आपके जीवन में सबसे पहले, जागृति के बाद सबसे पहले आप आनंदित हो जाओगे। जागृति मांगे प्रभु से, जैसे उन लोगों ने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में उन्होंने एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना में लोलीन होकर प्रभु के सम्मुख अपने जीवनों को समर्पित किया, और वहां पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। यस और नो? पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया और वो पवित्र आत्मा से भर गए, और वहां पर वे अन्य भाषा बोलने लगे। आग की चीजें फटती हुई उन्हें दिखाई दी, और जिस जगह वो बैठे थे वहां पर एक बड़ा भूकंप आया। आज ये जागृति चाहिए, आज ये बदलाव चाहिए, आज इस तरीके का मसीह चाहिए जो बाहर की जागृति को नहीं, लेकिन अपने अंदर की जागृति को प्रभु से मांगना है। अंदर की जागृति जब आ जाती है, अंदर में बदलाव जब आ जाएगा, अंदर में पवित्र आत्मा जब आ जाएगा, मैं बता देना चाहता हूं, बाहर की चीजें अपने आप बदल जाएगी। चर्च, बाहर की चीजें अपने आप बदल जाएगी। चर्च आपके लिए बदलने जा रहे हैं। चर्च इस मैदान में आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही है। मैदान में अंदर जागृति आएगी, बाहर जागृति मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से कोई हालेलुया। हालेलुया। आज गड़बड़ ये है, हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु बाहर की चीजों को ठीक कर। हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा ये घर ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? बेटा तू अंदर ठीक कर। जब तू अंदर ठीक कर लेगा, बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा, कहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अंदर ठीक करना है चर्च, अपने आत्मिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को ठीक करना है। जब हमारा स्पिरिचुअली ठीक हो जाएगा, जब हमारा अंदर से ठीक हो जाएगा, मेरे प्रियो, सब कुछ बाहर से परफेक्ट काम करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब हम घर में सफाई करते हैं तो कैसे सफाई करते हैं? मेरी बात बताए थोड़ा सा। घर की सफाई करते वक्त क्या करते हैं हम?
एक एक चीज को साफ करते, एक एक चीज को। लेकिन मसीह लोग साफ नहीं करते भैया, एक एक चीज को नहीं छोड़ते। मोटी मोटी चीजों को तो साफ कर देंगे, जो जो बुराई, बड़ी बड़ी बुराई थी, मोटी मोटी दिखने वाली चीज थी, किसी के सामने गाली नहीं देना, गाली तो छोड़ दी, लेकिन किसी की टांग खींचना वो नहीं छोड़ा। मेरी बात समझ रहे? अच्छा, एक मोटे मोटे लट्ठे जो हमारी आंख में है वो तो ठीक हो गए, लेकिन अभी जैसे सफाई करने का एक रूल होता है, जब आप सफाई करें तो घर के एक एक चीज को हम सफाई करते हैं, या सुनो, हमारे अंदर भी एक एक चीज साफ होनी चाहिए। और जिस दिन वो एक एक चीज साफ हो जाएगी, उस दिन हमारे अंदर जागृति आएगी। मेरी बात समझ रहे? प्रभु का राज्य कैसे आएगा? हम कहते हैं प्रभु तेरा राज्य आ जाए, तेरा राज्य आ जाए, प्रभु मेरे इलाके में, मेरे शहर में, मेरे गांव में, प्रभु तेरा राज्य आए। प्रभु कहता है मैं तेरा राज्य पहले, सबसे पहले अपना राज्य मैं तेरे अंदर लगाऊंगा, फिर जाके बाहर लगाऊंगा। पहले किसके अंदर आएगा प्रभु का राज्य? हाँ जी, किसके अंदर आएगा? प्रेम मांगे प्रभु से, प्रभु तेरा राज्य मेरे अंदर आ जाए। क्योंकि जब प्रभु का राज्य आपके भीतर आ जाएगा चर्च, आप एक चमकदार रोशनी, एक दिया बन जाएंगे। जिस इलाके में आप रहते हैं उजियाला वहां पर आना शुरू हो, आपको एक दीपक के समान प्रभु संभाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उस जागृति को पीछा कर रहा है हमें, ये जागृति चाहिए, ऐसी जागृति जो हमारे भीतर पहले शुरू हो, हमारे अंदर से शुरू हो, और हमारे अंदर से शुरू होती हुई ये बाहर तक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग मांग रहे हैं प्रभु इधर से जागृति आ जाए, उधर से जागृति आ जाए, ऊपर से जागृति आ जाए, पीछे से आ जाए। कहीं से नहीं आती भैया, कहीं से नहीं आएगी, ना तो फेसबुक से आएगी ना यूट्यूब से आएगी। ये जागृति आएगी तेरे कमरे में बंद होकर घुटने ठिकाने से आएगी। विश्वास है तो आमीन कहे। मेरी बात समझ रहे हैं? जब आप उस तरीके की जागृति ये अंदर से जब निकलेगी ना, वो बोलना, वो देखना, वो घर का परिस्थिति, वो हालात, वो एक अलग ही होगी। हालेलुया। अभी हम यहाँ से तो भर गए, मुंह में तो वचन है, लेकिन ये वचन मुंह से अभी अंदर नहीं गया है। मुंह से तो वचन बोलते हैं बक 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 बक, लेकिन हमारे अंदर में वचन नहीं। जब ये यहाँ से निकलेगा ना साहब प्रभु का वचन, तब जाकर ये गोली की रफ्तार से भी तेज होगा। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए याद रखें, आपको जागृति मांगनी है प्रभु से, आपको परमेश्वर से अपनी आत्मिक बढ़ोतरी मांगनी। जब मैं आत्मिक रीति से वृद्धि करता हूँ, मेरे लिए सब चीजें ठीक काम करेंगी, सब चीजें ठीक करेंगी। हर समय परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे अपनी जागृति से, अंदर जागृति, आत्मा में जागृति, बोलने में जागृति, देखने में जागृति, हर जगह प्रभु तेरी जागृति मेरे अंदर आती जाए। क्योंकि इस टाइम हमें बाइबल संकेत करती है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाए। आमीन। यही हमारी एक आखिरी उम्मीद है, एक आशा है कि प्रभु जब आए, जमीन पर पैर नहीं रखेगा प्रभु, आसमान में होगा। कहाँ पर होगा? आसमान में। हम उठाए जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, और उसके साथ प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए जागृति आने की बहुत जरूरत है। ये शायद ऐसे कहता है, सियोन जाग, अपना बल धारण कर, अपने धूल को छाड़, उठ। आज वही बात को हम प्रभु के वचन से समझने की कोशिश करें। प्रभु कहता है उठ जा, सोना नहीं है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देकर समझाया गया है। 10 कुंवारियां थी,
10 कुंवारी कितनी कितनी प्रभु के साथ दूल्हे के घर में गई? 5। 5 क्यों नहीं गई? तेल लेने 5 प्रभु के राज्य में शामिल हुई और 5 प्रभु के राज्य से बाहर रही। क्यों? कारण क्या था? वो तैयार नहीं थी। तैयार नहीं थी। आज बहुत सारे लोग तैयार नहीं है, इसलिए प्रभु अपने आने में थोड़ा विलंब कर रहे हैं। तैयार हो जाओ, प्रार्थना में ध्यान दो, बाइबल में ध्यान दो, वचन में ध्यान दो, अंदर से भर जाओ, अंदर से मजबूत हो जाओ। बाहर का रूप मत सिंगारने में समय गुजारो, बाहर की चीजों पर ध्यान मत दो, बाहर की चीजों के पीछे मत भागो। ये समय नहीं है कि हम बाहर की चीजों के पीछे चले, नहीं, ये समय है अब हम अंदर से मजबूत हो जाए। अंदर से प्रभु की बातों पर, वचन की बातों पर, आत्मिक बढ़ोतरी पर, जागृति पर मन लगाए। मैं बता देना चाहता हूं, जब जागृति आपके घर में होगी, आपको चिकन मटन ना मिले शायद, लेकिन आप यदि रोटी भी खाएंगे, परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीषित करेगा। मेरी बात सुन रहे? दानियल ने क्या कहा था? मैं ये भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र, लेकिन मुझे तो साग पात ही खिला दे। और देखो वहां पर वो उस राजा का भोजन खाने वाले लोगों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, उसको अधिक प्रशंसा मिली और उसको राजा के घर में सबसे पहले नंबर 1 पे काम मिला। हालेलुया। मेरी बात सुन रहे चर्च? अब यदि आत्मिक जीवन से भरे होंगे, आत्मिक जागृति होगी, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई भी बड़ी बात नहीं होगी चर्च। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू। अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों को उठाकर आज पिता से मांगे, प्रभु मुझे आत्मिक हजूरी दे। हालेलुया। आगे मुझे आत्मिक हजूरी दे, मुझे जागृति चाहिए प्रभु। मेरे घर में जागृति भेज, मेरे 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 हृदय में जागृति। मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदल, मुझे बदल। चेंज मी फ्रॉम माय इनसाइड पर्सनैलिटी। अंदर से मुझे बदल दे प्रभु, अंदर से मुझे बदल, बदल 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 चेंज कर प्रभु। पापा रेशा खंडले में वो रिखेते भर जाए पवित्र आत्मा में। पूरी कलीसिया मांगे, जागृति मांगे, बढ़ोतरी मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरी ताकत है, प्रभु मेरा बल है, प्रभु मेरी ढाल है। मुझे अंदर से बदल दे प्रभु। सब कहे मुझे बदल दे प्रभु। चेंज मी फ्रॉम माय इनसाइड, चेंज मी फ्रॉम माय इनसाइड, चेंज माय इनसाइड पर्सनैलिटी। मेरी अंदर से मेरे जीवन को बदल, बदल 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 बदल। दे 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 बाबा बाबा। हाथ उठा कर तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। चेक लो, तू मेरा बल है प्रभु,
कोई नया आसमान नहीं। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे जागृति चाहिए, मेरे जीवन में जागृति, मेरे परिवार में जागृति। आज मुझे आपके रूह से भरना है, आज मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा से भरना है। आइए आइए आइए, आप बोले 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 प्रभु से जागृति, रिवाइव कर प्रभु मुझे, रिवाइव कर प्रभु मुझे। हर एक पाप को, अंधकार को, भूल को मेरे अंदर से बाहर निकाल दे प्रभु। हर एक झूठ को मेरे अंदर से बाहर निकाल दे प्रभु। व्यभिचार मेरे अंदर से बाहर निकल जाए, हर प्रकार की पाप मेरे अंदर से बाहर निकल जाए, अंधकार निकल जाए, निकल जाए, जोर से कर निकल जाए, हर एक अंधकार निकल जाए, अंधकार निकल जाए। गो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। रबा बाबा बाबा ला बना शब्द रबुनी शेके दे रे बो रबा लेपे दे शेके दे पापा पापा दे रे बो बाबा बाबा। अन्य भाषा में प्रार्थना करें शब्द रबा बाबा बाबा रिपे दे शेके दे 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 रिपे का पाउली शबा बाबा बाबा रिपे दे 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 दे। हालेलुया हालेलुया ओ हालेलुया। रिपे दे 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 रिपे दे शेके दे दे रिपाला सोपोरा से दे 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 बाबा बाबा भागे 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 ओ बाबा 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 रिका लगा दे शखन दे 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 रिपे दे 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 शेके दे दे बाबा
पवित्र आत्मा इस जगह पर तू आ चुका है। पवित्र आत्मा तू हमें छू रहा है। पवित्र आत्मा तू हमें भर रहा है। आज जागृति मेरे अंदर आ रही है प्रभु जी। आज मैं एक नया मनुष्य बनकर यहाँ से जा रहा हूँ प्रभु जी। हे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा छूले 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 छूले। प्रभु मैं बदल गया, प्रभु मैं भर गया हूँ। तेरी कृपा ने, तेरी सामर्थ ने मुझे छू लिया। हाँ आज मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों के जीवनों में आपकी उपस्थिति रहे, इनके परिवार आपकी उपस्थिति में भरने पाए, इनके घर में आपकी जागृति आने पाए और आज एक बड़ा बदलाव अंदर से होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यहोवा शालोम फलस्तीन चर्च को आप इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। प्रभु जी हर एक विश्वासी के अंदर से जीवन की नदियां बहनी शुरू हो जाए के नाम में। जहां कहीं है चाहे वहां पर उजाला हो ईश्वर के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज के दिनों में प्रभु आपके खेत में एक बड़ी फसल हम काटने पाए ईश्वर के नाम में। सब तेरे लोगों को तेरे राज्य मिला ईश्वर के नाम में। अंधकार में पड़े हुए लोगों को उजाला मिले ईश्वर के नाम में। जो कुछ नहीं मतलब आबाद लोग प्रभु जी उनको बचाने पाए ईश्वर के नाम में। जैसे आपने कहा है प्रभु जी परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझ पर अभिषेक किया है, इसलिए ताकि मैं सुसमाचार आज वो जागृति में कलीसिया में मानता हूँ। प्रभु आपकी आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर उतरे यीशु के नाम में। अभिषेक इनके द्वारा काम करे यीशु के नाम में। अभिषेक इनको बुद्धि दे यीशु मसीह के नाम में। अभिषेक के द्वारा ये परिपक्व होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पावर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आज बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाए, कर्जे इनके घर से निकल जाए, हर एक पाप और जुआ टूटे पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके दुनिया आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। सामर्थ्य बनने पाए यीशु के नाम में। बल को धारण करने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाकर बोले थैंक यू जीसस। बोले धन्यवाद यीशु। बोले हाथों में नागर करके पवित्र आत्मा को आप टच कर दे पाओगे। पवित्र आत्मा को आप छूने पाओगे। आप अकेले नहीं, देखिए प्रभु आपके पास है। वो आपके आसपास को चला, वो आपकी चिंताओं को दूर कर रहा है। मिट्टी को कुल्हाड़ जैसे हाथों में अपने उठाए। कैसे? मिट्टी को कुल्हाड़ जैसे हाथों से अपने उठाए। दूरी गला में खुदावन कूदे और मुझको बनाए। दूरी गला में खुदावन कूदे और मुझको बनाए। आज मैं बड़ी बेदारी को लेकर जा रहा हूं। आज मैं अपने आप में एक बदलाव को लेकर जा रहा हूं।
जैसे पौलुस कहता मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है, आज मैं इस वचन को लेकर जा रहा हूँ प्रभु जी। मुझे आपसे बढ़कर किसी चीज से प्रेम न रहेगा प्रभु जी। आपकी उपस्थिति मेरे लिए कीमती होगी चर्च, हालेलुया। आपकी उपस्थिति मेरे लिए भरपूर होगी चर्च, हालेलुया। प्रभु तेरी उपस्थिति से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, न सोना न चांदी न हीरे न ज्वाला, तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए प्रभु जी, तेरी जागृति मुझे चाहिए प्रभु जी। मैं एक बदलाव को लेकर जा रहा हूँ चर्च, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, सारा आदर सारी महिमा को देते हैं पिता, यीशु के नाम में हम दुआ मांगते हैं, आमीन। जोर से सेलिब्रेट करें आज के दिन के लिए।